की अपनी रिलेशनशिप्स है विद द अरब कंट्रीज, विद द वेस्ट, विद एनीबॉडी एल्स। इंडिया के अंदर इंडियंस कहते हैं कि हमने आपके साथ डायरेक्ट फ्लाइटें नहीं चलानी, टफ टाइम दे रहे हैं। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी, भारत जवाब नहीं दे रहा। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक सीख भी है, एक सबक भी है, और मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ टिप्स भी लेने चाहिए। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। हम हर चीज को इंडिया के अंदर उसको मुलव्वस करते हैं। We've got to get out of this syndrome। भारत ने स्टैंड लिया है, इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए, और बार बार आपका वजीर आजम दूसरे मुल्कों में जाके क्या लफ्ज कहता है, हमने कशकौल तोड़ दिया है। और यार शक्ल तो भी खोआ पड़े उसकी। गधे गधे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आप ही करते हो। लेकिन हमारी जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान में वो बड़ी एक मायोपिक है इन द सेंस कि वो इंडिया सेंट्रिक है, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, उन्होंने तो ਅਸੀਂ कर रहे हैं। रीजन तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए, अब चाइना को जरूरत है भारत। तो नमस्कार दोस्तों, तो आपको तो पता ही होगा कि चाइना और भारत के रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसमें आपको पता होगा कि चाइना जो रहता है वो दिन पर दिन बहुत ज़्यादा अपने मैप में अपडेट करके दिखलाता रहता है। जो भारत के पार्ट है वो भी बोलता रहता है दुनिया को कि ये हमारा ही पार्ट है। चाइना का ऐसा कहना है कि जो भारत का पार्ट है वो चाइना का पार्ट है। तो इसीलिए जो भारत सरकार है इस पर बहुत ज़्यादा एक्शन लेती है, और जो जितने भी जो सामान जो हम चाइना से खरीदते हैं उस पर बहुत ज़्यादा कम, उस सामान को कम कर रखा है भारत सरकार ने भी। और इन सभी की वजह से जो भारत सरकार है वो चाइना वालों को बहुत कम ही वीज़ा देती है, बिल्कुल ना के बराबर, जिससे कि जो चाइना की कंपनी है उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। दिन पर दिन बहुत ज़्यादा चाइना की कंपनियों को घाटा होते ही जा रहा है। और आपको पता हो कि साल 2020 में भी चाइना के सैनिक और भारत के सैनिकों के बीच में लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से भारत सरकार ने एक्शन लिया और चाइना के बहुत सारे एप्लीकेशन को बैन कर दिया। उसमें एक टिकटॉक भी बहुत ज़्यादा फेमस था, उसको भी बैन कर दिया इंडिया ने। और इसीलिए जो चाइना है वो भारत सरकार से बहुत ज़्यादा विनती करता रहता है कि आप इस बैन को हटा दीजिए हम पे, ताकि हम इंडिया में अच्छी तरह से निवेश कर सकें। तो चलो मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप दिखलाता हूँ, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलो मैं आप लोगों को वीडियो फ्रॉड से दिखलाता हूँ। इस वक्त हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, खासतौर पर इंडिया और चाइना की। जब हम बात करते हैं तो इंडिया और चाइना के ऊपर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि इंडिया ने चाइना की कॉल को रिजेक्ट कर दिया है कि चाइना की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई थी इंडिया से कि आप डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों कंट्रीज के बीच रिज्यूम करें। तो इंडिया ने चाइना को ना कर दी है, नो बोला है। इंडिया ने चाइना को ये कहा है कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स रिज्यूम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। अच्छा, मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। देखिए उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं। मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था।
इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है, बिजनेस कितना ज़्यादा है। तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था, और उसके बाद इंडिया ने ये स्टैंड लिया। और उनका ये एक प्रिंसिपल स्टैंड कि जो बॉर्डर्स हैं, ये वाला स्टैंड उनका पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखें इंडिया का, इंडिया कहता है जब पाकिस्तान की तरफ से लोगों की तरफ से ये बात की जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशंस हो और ट्रेड स्टार्ट हो, तो इंडिया ये कहता है, अभी कुछ अर्सा पहले डॉक्टर जयशंकर और नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से भी कई बार ये बात कर दी गई कि टॉक्स एंड टेरर इकट्ठे नहीं चल सकते। चाइना जो है वो भारत से कह रहा है डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है पैसेंजर फ्लाइट वो शायद रोक दी गई थी। भारत जवाब नहीं दे रहा। आप कुछ किए ना ताकि आप जा सके डायरेक्ट, पता नहीं कहाँ से घूम के आप सीमा इधर की तरफ पहुंचते, तो क्या अरे मैं बड़ा खुश हूँ कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है, जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए जब कोविड हुआ चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी, और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया, उससे उनका करियर खराब हो गया। और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं, हजारों में, 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। एक तो ये रीजन है जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किया, उन्होंने तो ਅਸੀਂ कर रहे हैं। रीजन तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए, और भाई आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। तीसरा रीजन एक और है। तीसरा रीजन ये है कि जो भारत की फ्लाइट्स आती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेलेक्ट कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड।